जल ने जीवन का रूप छोड़ के विनाश का रूप धारण कर लिया है किसान और पशुपालकों के लिए। जी हाँ, बात करते हैं सामों की, तो लगातार तीसरी बार एक ही साल में तीसरी बार पानी जो है बाढ़ का पानी गांव के अंदर प्रवेश कर चुका है। दूसरी तरफ बारिश के पानी से भी लोग परेशान हैं। किसानों के घर में बीज लाकर रखा हुआ है लेकिन ज़मीन सूख नहीं पा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो जा रही है या बाढ़ का पानी प्रवेश कर जा रहा है। इस वजह से जो है बीज रखा का रखा रह जा रहा है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। एक तो भगवान भी जो है इस ग्रामीणों को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो आफत के रूप में जो है बाढ़ और बारिश से किसान और पशुपालकों को परेशान किए हुए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार को तो कोई मतलब नहीं है, ग्रामीणों के बचने या मरने से इनको भी कोई मतलब नहीं है। वोट लेकर चले गए हैं, लेकिन किन्हीं को कोई मतलब नहीं है कि गांव के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। छोटी मोटी बातें आती रहती है कि आपकी बात को यहाँ रखा गया है, वहाँ रखा गया है, जबकि मेन समस्या ये है कि इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए क्या किया जा रहा है ग्रामीणों को। तो कोई किसी तरीके की सहायता सरकार के द्वारा ग्रामीणों को जो है नहीं दिया जा रहा है। और सामूह को बाढ़ग्रस्त घोषित भी नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार का जो मानक है जिस पर वो तय करती है कि बाढ़ग्रसित घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, उस स्तर पर जो है जल का हाइट नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से सामूह को जो है बाढ़ग्रसित घोषित नहीं किया गया है। लेकिन ये एक तरीके से जो है इस पर विचार करने की बात है। सरकार को विचार करना होगा कि सिर्फ क्योंकि बाढ़ से होने वाली हानि को सिर्फ जल का स्तर तय नहीं करता है, उसका समय जो होता है वो भी तय करता है कि कब आया है, कितने दिन तक रुका है, ये भी तय करता है। तो ये अलग अलग पैमाने पर इसको नापना चाहिए, जो कि अभी नहीं किया जाता है, और इस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को। इस बार जो बाढ़ का पानी आया था वो समय से थोड़ा देर से आया है, और उसके बाद फिर 2 बार रिपीट करके पानी प्रवेश गांव में कर चुका है। और अभी स्थिति ये है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में जहां निवास स्थान है वहां पर भी जो है धीरे धीरे पानी का प्रवेश शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ बात करें तो बारिश लगातार हो रही है, और बारिश जब भी हो रही है तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो है ज़मीन खेत जो है किसानों का वो सूखने का नाम नहीं ले रहा है। पशुपालकों के लिए भी समस्या होते जा रही है कि खेत में जब तक बीज डालेंगे नहीं, तब तक हरा चारा तैयार नहीं होगा, तब तक दुग्ध उत्पादन जो है पशुओं का वो सही से नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पशुपालक और किसान दोनों परेशान हैं, और इनको तत्काल मदद अगर कुछ मिल जाती तो कुछ राहत हो सकता था, जिसके लिए बार बार यहाँ से आवाज़ उठाया जा रहा है मोबाइल टीवी के द्वारा। लेकिन सरकार पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार कुछ भी सोचने को तैयार नहीं हो, बिल्कुल अपने पैमाने को लेकर जो है बैठा हुआ है कि इसको हम बाढ़ग्रसित घोषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर समस्या को कौन देखेगा, क्योंकि अभी बात करें बीज किसान के पास आ चुका है, खरीद के रख चुके हैं, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन समय से देर होता जा रहा है। जिस मतलब बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। और अभी जो स्थिति है तो 15-20 दिन से ऊपर अभी समय लगेगा खेत को सूखने में। और जिस हिसाब से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है, अगर थोड़ा सा पानी और ज़्यादा हो जाता है तो ये बीज घर में ही रखा रह जाएगा, ये तय है। क्योंकि रास्ता भी खेत तक जाने के लिए होना चाहिए, आखिर ट्रैक्टर या अन्य साधन जो जुताई का होता है वो जाएगा तभी जाकर खेत में बुआई हो सकती है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है अगर इसी स्थिति से पानी बढ़ते रहे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पानी प्रवेश कर चुका है। अभी बात करेंगे कि अरे खेत में तो पानी पूरा नहीं आया है, लेकिन खेत में पानी नहीं आया है, रास्ते पर पानी अगर आ चुका है तो खेत तक ट्रैक्टर जा नहीं पाएगा, जुताई हो नहीं पाएगी, तो किस तरीके से जो है बीज का रोपण कर पाएंगे किसान, ये संभव नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या एक तरीके से किसान के साथ हो चुकी है, और पशुपालक के साथ भी, क्योंकि अभी तक जो है हरा चारा खेत में नहीं रोपा गया है, तो ये तैयार होने में भी समय लगेगा। और अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और जिस हिसाब से जल का स्तर बढ़ रहा है गंगा में और फूल नदी दोनों में, और कमोबेश ये सिर्फ सामों की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की यही स्थिति है। और अभी के समय में बाढ़ आना एक तरीके से एक आफत का निशानी है, एक मुसीबत का निशानी है, क्योंकि ये समय बाढ़ आने का नहीं है, चाहे किसी नदी का जलस्तर बढ़ने का, ये समय जो होता है नहीं है, और इस समय पर आया है। इसलिए सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि जो समस्या ग्रामीणों को हो रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रही है, उसको देखने का नज़रिया इनको बदलना होगा, और बाढ़ग्रसित घोषित करने का पैमाना जो है चेंज करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं ग्रामीणों की जान बचाई जाए तो। अगर ग्रामीणों को अपने हाल पर छोड़ देना है तब तो खैर कोई बात नहीं है, इनको इसी हाल में छोड़ दिया जाए। जो भी नेतागण हैं उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आगे फिर आपको वोट लेने के लिए इस गांव में आना पड़ेगा, और आपको जो है उचित जवाब उस समय दिया जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे
क्योंकि ये समस्या, इसको दूर करने का उपाय आपके हाथ में है। आप इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। ग्रामीण तो पहले से परेशान है और इनकी समस्या पहले से बहुत बड़ी है और इनके पास इतना समय, ये तो अभी किसी तरीके से अपना जान बचा रहे हैं और इनके पास समय नहीं है कि अपनी लड़ाई ये लड़ पाए। तो ये इनकी कमज़ोरी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा और इस समस्या से ग्रामीणों को बचाना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकमत होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। धन्यवाद।